क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे अपनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सीरीज में। तो क्वेश्चन नंबर 24 कैसे करेंगे, 2014 में 3 नंबर का आया हुआ है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको समझ में नहीं आएगा कि कर क्या है, कहना क्या चाह रहा है। अ मैन अर्न ₹600 पर मंथ मोर देन इज वाइफ, मतलब कोई आदमी है वो अपनी वाइफ से 600 रुपये हर महीने ज़्यादा कमा रहा है। 1/10 ऑफ द मैन सैलरी एंड 1/6 ऑफ हिज वाइफ सैलरी अमाउंट टू ₹1500, मतलब 1/10 अगर मैन अपनी सैलरी को बचाए और 1/6 वुमेन अपनी सैलरी को बचाए तो उनके महीने में 1500 रुपये बचते हैं। तो क्या कह रहा है, फाइंड देयर इनकम। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बस हुआ है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगने लगता है। इसमें सबसे पहले जब भी कंपैरिजन करे कि मोर देन और उससे लेस देन, तो एक ही वेरिएबल लेना, ठीक है, 2 वेरिएबल मत लेना वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखने हैं, लेट्स वाइफ मंथली इनकम, वाइफ की मंथली इनकम, वाइफ मंथली इनकम ये कितनी हो जाएगी। देखो इसको मैंने एक्स मान लिया। क्यों एक्स मान लिया, क्योंकि आदमी की इनकम उसकी वाइफ से 600 रुपये ज़्यादा है। अगर मैं आदमी को एक्स मान लूंगा तो वाइफ की फिर दिक्कत करेगी, तो वाइफ को हमने 600 एक्स माना तो आदमी की 600 ज़्यादा लिखा है ना। मैन अर्न ₹600 पर मंथ मोर देन इज वाइफ, तो अब क्या हो जाएगा, नाउ मैन्स मंथली इनकम, तो मैन मंथली इनकम क्या हो जाएगी, वाइफ की एक्स है उससे 600 रुपये ज़्यादा है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब कंडीशन केस 1 देखते हैं, ठीक है। केस क्या देखना, उसमें क्या कह रहा है, 1/10 ऑफ मैन सैलरी, मैन की सैलरी कितनी है, ये रही, इसका 1/10 मतलब 1/10 मैन सैलरी, तो एक्स प्लस 600 प्लस 1/6 ऑफ वुमेन सैलरी मतलब वाइफ सैलरी एक्स, और दोनों सेव करके कितने बचा रहे हैं महीने में, ₹1500। आया समझ में, ये कंडीशन है। बस इसको सोल्व कर दो, हमारी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एक ही वेरिएबल है। तो आराम से करते हैं इसको। देखो क्या करेंगे, 6 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 30। ध्यान रखना कितना एलसीएम होगा, तो यहाँ पे मैंने कर लिया, नीचे लिख लिया, दोनों का एलसीएम ले लिया 30। अब 30 बनाने के लिए 10 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3 से, तो यहाँ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 600। अब यहाँ पे प्लस देखो 6 है और 30, तो 6 को 30 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करो, 5 से, तो 5 इंटू एक्स। आया समझ में ये, और ये किसके इक्वल है, 1500। क्लियर है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 3 की मल्टीप्लाई इससे तो कितना आ जाएगा, 3x प्लस 3 की मल्टीप्लाई इससे तो प्लस 3 इंटू 600 और 5 की मल्टीप्लाई भी अंदर 5x इक्वल टू, अब ये 15 कहाँ जाएगा, ये 15 जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, 1500 इंटू 30 के साथ, ये 30 कहाँ चला गया, 1500 के साथ मल्टीप्लाई में। अब कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, हो गया तो 3x और 5x दोनों मिलकर कितने हो गए, 8x, तो 8x प्लस यहाँ से कितना आएगा, देखो 6 दिया 18, 1800 इज इक्वल टू, इधर कितना आएगा, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 15 दिया 45 और 1 2 3 0, ये आ गया। अब क्या करेंगे, 8x इज इक्वल टू, इस पूरे को उठा के वहाँ ले जाएंगे, तो 4500 माइनस 1800, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8x इक्वल टू 45,000 में से 2000 गए तो 43,000 और 200, 43200। अब यहाँ से x कितना आ जाएगा, 43200, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/8, तो ये कितना डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 40 5 बारी में और 8 चौक 32 54 रुपीज़, तो ये इसकी इनकम होगी। मतलब वाइफ की इनकम यहाँ पे लिख भी देते हैं, वाइफ इनकम, तो वाइफ इनकम, वाइफ सैलरी ये कितना हो जाएगा, 5400 और मैन सैलरी ये कितना आ जाएगा, 5400 प्लस 600, तो कितना आ जाएगा ये 6,000 रुपीज़। तो देख लिया कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, एक ही इस वेरिएबल मान के मैंने इसको कैसे सोल्व किया। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में भी सोल्व करना है।
अननेसेसरी की वेरिएबल नहीं लेने हैं। क्यों? अगर आप इसमें 2 वेरिएबल लेते तो 2 इक्वेशन ढूंढनी पड़ती आपको, और दूसरी इक्वेशन इसमें थी ही नहीं। तो मैंने आपको जो बात बताई उसको नोट डाउन कर लेना कि जब भी एक की सैलरी मोर देन या लेस देन हो तो एक ही वेरिएबल से हमें क्वेश्चन करना होता है, 2 वेरिएबल नहीं मानने होते। आई बात समझ में? अच्छे से नोट डाउन करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डाल लूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 23 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, और मैंने वही क्वेश्चन करवाए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो उनको भी जाके देखना और अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करना। 80 आउट ऑफ 80 आपके आने से कोई नहीं रोक सकते। बस टर्म एंड कंडीशन एक ही है कि आपने मेरी एक वीडियो बहुत अच्छे से देखी हो, और इससे पहले मैं रियल नंबर भी और पॉलिनोमियल भी पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ। ये रिवीजन सीरीज है, और रिवीजन सीरीज में मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो बोर्ड में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।